जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य महाराज की, सूर्य देवता की मित्र राशि है। क्यों? क्योंकि बुध की राशि है। अब बुध और सूर्य, यदि बुध और सूर्य कहीं साथ में बैठे हुए दिखते हैं कुंडली में, तो इसको बुध आदित्य राजयोग का नाम दिया जाता है। हालांकि मैंने सिखाया है कि बुध आदित्य राजयोग कब बनता है कब नहीं बनता है। हमेशा ही बुध और सूर्य का साथ में बैठना बुध आदित्य राजयोग नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी बुध और सूर्य का साथ में बैठना कुछ जगहों पर तो बुध आदित्य राजयोग बनाता ही है। तो कई विद्वान ये मानते हैं कि सूर्य और बुध शत्रु हैं एक दूसरे के। कई विद्वान ये मानते हैं कि सूर्य और बुध मित्र हैं। मैं तो कहता हूं मित्र है। मित्र ना होते तो बुध आदित्य राजयोग कैसे बनता? खैर, ये अलग बात है। आप तो ये मानिए कि सूर्य देवता कन्या राशि यानी अपने मित्र की राशि में, बुध की राशि में जा रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? आदित्य बुध की राशि में जा रहे हैं। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य भी है। तो बुधादित्य राजयोग क्या आपके लिए बनने वाला है या फिर नहीं? क्या मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये वक्त बेहतर होगा, अच्छा होगा, अच्छे परिणाम लेकर के आया है? क्या ये समय आपको सौगातें देने के लिए आया है या फिर सावधानी बरतने के संकेत देने आया है? इस बारे में आज मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा मेष राशि से मीन राशि तक, और आप भी अपने लिए भी देखिए और अपनों के लिए भी देखिए। मतलब खुद का राशिफल तो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनों का राशिफल क्या है वो भी जरूर देखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। मेष राशि से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है। स्वास्थ्य में गड़बड़ी और विशेष तौर पर पेट में गड़बड़ी के संकेत मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इधर उधर का मत खाइए पीजिए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। वाद विवाद ज्यादा हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। आप कुछ बोले और आपकी बातों को अलग ले लिया जाए, गलत ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। खर्चा ज्यादा हो सकता है, ये बात भी है। तो अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें, इसका भी ध्यान रखें। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी हैं। अब स्थानांतरण के योग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यात्राएं मैं तो कहूंगा अभी ना करें। क्यों? क्योंकि जब खर्चा भी मुझे दिखता है, जब स्वास्थ्य की हानि भी मुझे दिखती है, जब पारिवारिक मतभेद भी दिखता है, तो यात्राएं जिस भी उद्देश्य से आप कर रहे हैं कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगी। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। सूर्य देवता का कन्या राशि में जाना लाभ करवाएगा। हाँ जी, वृषभ राशि वालों को लाभ के संकेत दिलाता हुआ यह समय नजर आता है। एक बात यह है, खरीदी के योग हैं। आप कुछ खरीदी कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदे, सोना खरीदा, जमीन खरीदी, फ्लैट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी इत्यादि। कुछ खरीदी आपकी हो सकती है। इवन देखो, बहुत सारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो हम खरीदते हैं और उनका दाम घट जाता है। हाँ, जैसे कार खरीदी, गाड़ी खरीदी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। तो ऐसा भी कुछ आप खरीदी कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। भौतिक सुख सुविधा बनने वाली है, बढ़ने वाली है, ये भी एक अच्छी बात है। और नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी। हाँ, ये एक बात जरूर मुझे दिखती है, कार्य की अधिकता लगेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ये एक चीज है। वाद विवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पता है क्या होता है, कई बार कि हम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं ना अपने काम में, हम बहुत ज्यादा अपने काम में लगे हुए रहते हैं, तो कई बार हमारे मतभेद भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम काम में लगे हुए हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं समझ पाते इस बात को कि हम उस काम में लगे हुए हैं। तो बार बार वो किसी बात को लेकर के हमें कुछ दूसरी बात को लेकर के बोलते रहते हैं। हम काम में लगे हुए, अरे यार वो आंटी के घर जाना था, वहां जाकर के ये चीज देकर के आनी थी, और हम यहाँ सीरियसली काम में लगे हुए हैं। तो कई बार हम झल्ला जाते हैं। झल्लाने के बाद फिर मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं इत्यादि। हो सकता है ऐसी स्थितियां कुछ निर्मित हो, तो इसको थोड़ा सा समझिए और कैसे कंट्रोल करना है आप कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कार्य की अधिकता है, वर्किंग लोड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप लगे हुए हैं, जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको मिलेगा। जिसके लिए आप लगे हुए हैं वो सफलता आप प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है।
मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। सूर्य देवता का कन्या राशि में जाना आपके धन को बढ़ाने वाला है। भाग दौड़ भी बढ़ेगी, मेहनत भी बढ़ेगी, लेकिन धन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, क्लाइंट्स कस्टमर्स भी जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। विशेष तौर पर ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम दे पाएंगे। रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। या रिजल्ट एग्जाम वाली बात नहीं है, कुछ कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपको कोई गाइड चाहिए, किसी चीज को, थेसिस को लेकर के कोई गाइड नहीं मिल रहा है, या गाइड आपका साथ नहीं दे रहा है, या कोई प्रोजेक्ट है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से रुक गए थे पहले, तो अभी वो सारी रुकावट, वो सारी परेशानियां खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, धन में, पैसों में वृद्धि होगी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी नहीं करते थे तो नौकरी लगेगी, नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स कस्टमर्स जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये एक बात जरूर है। नया निवेश करना चाहते हैं, जरूर से निवेश कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो जरूर से लगा सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियां भी बनती हुई नजर आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, इसका ध्यान रखें। देखो, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, ये है, लेकिन कई बार हम लगे रहते हैं हमारे काम में और बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, और व्यस्त होने के बाद में हम कई बार वाद विवाद में फंस जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ सिंह राशि वालों के साथ हो सकती है, तो वाद विवादों का ध्यान रखें या इससे बच कर रहे। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। भाई, कन्या राशि में ही सूर्य महाराज आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। पेट का निचला हिस्सा या कमर की समस्याओं को ये पैदा करेंगे। स्थानांतरण के योग भी हैं और खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो अपने खर्चों का ध्यान रखें। और हो सकता है आप कुछ बोले और आपकी बात को गलत ले लिया जाए, या आपकी वाणी या तो उग्र हो जाए, और उग्र वाणी ना हो तो आपने बड़े बड़े अच्छे ढंग से किसी को कुछ कहा, लेकिन वो उस बात को गलत ले ले, या उस टोन को गलत ले ले, इत्यादि। तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती है। तो ये वक्त नए काम को करने का नहीं है। जो ऑलरेडी काम आपका चल रहा था उसको भी 2 बार 3 बार चेक करके करने का है ना। फ्री में, देखो, फ्री में एडवाइस किसी को नहीं देना, फ्री में एडवाइस किसी को नहीं देना, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको आपसे कोई मतलब नहीं और उसको आप यदि एडवाइस दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति आपको चाहता है उसे एडवाइस दो, जो व्यक्ति आपकी एडवाइस सुनना चाहता है उसे एडवाइस दो, चलेगा। लेकिन फ्री का मतलब क्या होता है? पैसा लेके एडवाइस दो, बात वो नहीं है। बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, उसको दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की, और आप जो है, अच्छा, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको एडवाइस पे एडवाइस दिए जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात को लेके। हम अच्छा सोचते हैं कि यार यार इसको ये एडवाइस दे दो, इसको ये एडवाइस दे दो, सामने वाले जो है हम पर ही आ जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। खैर, कोई नहीं, मैं तो इस चीज से सीखा हूं, मैं तो जला हुआ हूं, तो आपको भी ये बात मैं समझा रहा हूं। नहीं तो मतभेद हो सकता है ना। कन्या राशि, अच्छा, खर्च ज्यादा हो सकता है तो रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, आय में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है। पेट का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, या आपको कोई शिकायत है एसिडिटी को लेकर के, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यहाँ से जो शुरू होता है कि नीचे तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये गड़बड़ हो सकता है या इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना। तो एक चीज ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, नई नौकरी लग सकते हैं, नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी आप कर सकते हैं। ऐसे योग मुझे निस्संदेह आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगेंगे, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच भी करेंगे, और बिल्कुल अच्छा धन में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी। और एक बात कहूंगा कि स्टूडेंट्स को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये वक्त आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है, कोई थीसिस आप कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है,
हर दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कोई परेशानी पहले थी, रुकावट थी, डिले था, वो डिले रुकावट परेशानी भी खत्म होने वाली मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक वृश्चिक के बाद में धनु। धनु राशि वालों के लिए एक शब्द कहूंगा, यदि आप मुझसे मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आपको पता है वो एक शब्द में क्या कहूंगा। वो एक शब्द है भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब ये है कि भाई जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप यदि स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं कर लेंगे, आप यदि पारिवारिक समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं कर लेंगे, आप यदि धन पैसे बिजनेस की नौकरी की समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं कर लेंगे, कहीं प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सम्मान को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ऑल सारी चीजें बेहतर हो जाए, सारी चीजें स्मूथ चलने लगे, सारी चीजों की तरफ से आप संतुष्ट रहें, खुश रहें, इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये समय भाग्य वृद्धि का समय है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। घर परिवार में वाद विवाद हो ये ज्यादा मुझे दिखता है। आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है, आप कुछ बोले और समझा कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती हैं। तो ये भी एक बात जरूर है। लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। क्लाइंट्स कस्टमर्स जो है वो ज्यादा आएंगे और नौकरी में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि आप बिजनेस करते हैं तो मीठी जुबान रखिए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मैं एक बात बताऊं, टू बी अ फ्रैंक, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कड़वा बोलते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, एक दो नहीं, बहुत ही लोगों को देखा है जो बहुत कड़वा बोलते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और कोई बहुत मीठा भी बोलते हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता। हाँ, वाइस एंड वर्सा, बहुत मीठा बोलते हैं उनका बिजनेस भी अच्छा चलता है, कड़वा बोलते हैं उनका भी अच्छा नहीं चलता, वाइस एंड वर्सा। लेकिन आप एक चीज नहीं लगा सकते कि जो कड़वा बोलता है उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता, है ना। तो आपकी वाणी कड़वी हो सकती है लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद की स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, वाद विवाद भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग में धोखा मिल सकता है, यदि आप लव अफेयर में है तो वहां धोखा मिल सकता है, या फिर वहां पर भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा रहेगा, और तनाव दबाव की स्थिति मुझे आपके साथ ज्यादा बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना जितना परिश्रम करेंगे काम में, काम का मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो इस काम को लेकर बात कर रहा हूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये मैं कह सकता हूं। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें, एक बात। दूसरी बात ये कि शत्रुता भी आपके साथ हो सकती है, शत्रु आपको तंग कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का आपको साथ मिलेगा, है ना। तो जो शत्रु, बाहर के शत्रु आपको तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, वहां से आप जीत जाएंगे। या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। जो कलीग हैं आपके, वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि खर्चे ज्यादा होंगे, मैंने ये बात कही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, तो इस समय आप मत कीजिए। लेकिन आय प्रॉपर होगी, इनकम प्रॉपर होगी, आय को लेकर कोई चिंता मुझे नहीं दिखती है। तो आर्थिक स्थिति में इनकम अच्छी है लेकिन खर्चे ज्यादा है, तो खर्चों को आप संयमित रखिए और मित व्ययी बनिए, है ना। सोच समझ कर खर्च कीजिए, तो कोई चिंता की बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती। विशेष तौर पर स्टूडेंट यदि आप हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि हो, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये समय, ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन, सूर्य देवता का कन्या राशि में जाना, ये कैसा होगा, ये राशिफल यदि आपको पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।